कि माँ को दिल में बसाकर तो देखो, माँ को दिल में बसाकर तो देखो, दुनिया से मन हटा के तो देखो, बड़ी ही दयालु है माता रानी, एक बार चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। साथियों, मैं संपत हिंदुस्तानी पिछले कई दिनों से भारत की यात्रा पर हूँ। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि जिस भी तीर्थ स्थल पर मैं जाऊँ उसके दर्शन आपको करवाऊँ, तथा मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब तक पहुँचाऊँ। लेकिन कई प्रयासों के बाद मैं अपनी पैदल यात्रा के कारण, थकान के कारण उन वीडियो को आप तक सही तरीके से पहुंचाने में नाकामयाब हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। साथियों, मेरी यात्रा निरंतर चल रही है। मुझे रास्ते में लोग मिलते हैं, श्रद्धालु मिलते हैं जो मेरे हालचाल जानते हैं और उनके बारे में बताते हैं, मेरी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछते हैं तथा मेरे साथ जुड़ते हैं। ये ईश्वर की ही कृपा है जिस कारण मेरे साथ ये निरंतर श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, मुझे आगे से आगे हौसला बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हैं। साथियों, हम यात्रा कर रहे हैं वैष्णो माता जी की। रास्ते में अनेक भंडारे हमें मिलते हैं। ये भोले बाबा का भंडारा है जो कि 24 घंटे चालू रहता है। यहाँ कभी भी आओ, खाना खा के जाओ और आप रात्रि विश्राम भी यहाँ कर सकते हो। बड़ी ही श्रद्धा है श्रद्धालुओं की और आने वाले भक्तों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं हैं। हमें रास्तों में अनेक भाई मिलते हैं, हमारे साथ आनंद लेते हैं, हमारे साथ यात्रा में जुड़ते हैं और यही बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि जो मेरा उद्देश्य है कि युवाओं के मन में संस्कृति को जगाना तथा संस्कृति को जानना, तो इन्हीं लोगों से मुझे कुछ जानने को मिलता है तथा इन्हीं लोगों को हम कुछ बता पाते हैं। साथियों, आगे आपको बताएं, काफ़ी दिनों से राजस्थान की चाय नहीं पी, तो राजस्थान के कुछ भाई जो ड्राइवर हैं ट्रक पर, रास्ते में चाय बना रहे थे, तो हम भी राजस्थान से हैं तो उन्होंने हमारे हालचाल पूछे तथा हमें चाय पिलाई। उसके बाद हम आगे निकले जहाँ दृश्य इतना सुंदर, इतना सुशील, इतने अनोखे अनोखे रास्ते जिन्हें हम पहली बार देख रहे हैं तथा आपको भी बता रहे हैं। लंबे लंबे टर्मिनल, लंबी लंबी सड़कें, कहीं कहीं पर छोटी छोटी सड़कें, बहुत ही आनंदमय महसूस हमें होता है। निरंतर यात्रा के पश्चात हम कटरा में पहुंच जाते हैं जहां महामाई धर्मशाला हमें मिल जाती है रहने के लिए। हम घर वालों का इंतज़ार करते हैं क्योंकि घर वाले हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अगली सुबह परिवारजन भी हमसे मिलने के लिए आ गए। पापा, भाई, बुआ, बहन, मामा जी सभी मिलने आए हैं। बड़ी खुशी की बात, और ये पल मेरे लिए थोड़ा दुखदायक, भावनात्मक रूप से था क्योंकि कई दिनों बाद परिवारजन से हम मिले। उसके बाद हम उसी दिन वैष्णो माता जी की ओर चढ़ाई करने लगे। खुशी के पल में हम यात्रा को निरंतर कर रहे हैं। वैसे तो वैष्णो माता जी की चढ़ाई बहुत है, लेकिन जब साथ हो बातें करते करते इतना समय ही नहीं लगता है। रास्ते में हमें बाण गंगा की छोटी धारा दिखी तो हमने जाके वहाँ पूरा दृश्य देखा। बहुत ही सुंदर दृश्य हमने देखा क्योंकि झरना हमने यात्रा में आज पहली बार देखा है। परिवारजनों ने भी बड़ा आनंद लिया। हमने स्नान भी किया यहाँ पे। बड़ी खुशी हुई लोगों को देख के, आनंद महसूस कर रहे थे। उसके बाद हम आगे निकलते हैं जहाँ भगवान शिव तथा सरस्वती माता जी और हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ के दर्शन किए हमने। उसके बाद लोगों के भाव हमने देखे। लोग दर्शन करने के लिए पालकी, घोड़े इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम माता जी के चरण पादुका मंदिर में पहुँचे जहाँ हमने माता जी के चरण पादुकाओं के दर्शन किए तथा मंदिर में बनी अनेक मूर्तियों के दर्शन किए। और उसके बाद हम निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। साथ में ही प्यारी भतीजी जो बड़ी प्रसन्नता के साथ हमारे साथ यात्रा कर रही हैं। हम जब ऊपर पहुँचे तब पापा और मामा जी हेलीकॉप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किधर से आता है, कहाँ रुकता है, और इसी के साथ भतीजी नारे लगाते हुए आनंद लेते चल रही।
बड़ी खुशी के साथ भतीजी चल रही है नारे लगाते हुए, माताजी के जयकारे लगाते हुए। हम पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी, जहां अनेक भीड़, अनेक श्रद्धालु यहां रुके हुए हैं और हमने रात्रि विश्राम भी यहीं किया और यहाँ की पर्ची भी ले ली ताकि हमें यहाँ अर्धकुंवारी के दर्शन भी हो जाएं। पर हमारा नंबर 24 घंटों बाद आया, तो हमने सुबह होते ही वैष्णो माता जी की चढ़ाई की। ऊपर से कटरा के दृश्य को देखा तथा नीचे पहाड़ों को देखा कि हम कितने ऊपर आ गए हैं। पर बड़ा आनंदमय महसूस हो रहा। सड़कें अच्छी है यहाँ पे, ताकि हमें चलने में भी ज़्यादा समस्या नहीं हुई और हम सब आनंद के साथ यात्रा कर रहे हैं। आगे चलते चलते तो 3 घंटे बाद हमें मंदिर की कुछ सीमाएं दिखी तथा दूर से मंदिर भी हमने देखा। थोड़ी खुशी हुई कि इतना चढ़ने के बाद आखिर मंदिर आने वाला है। तो हम वहाँ पर हो रहे प्राकृतिक दृश्य को कैमरे में कैद किया हमने। माँ वैष्णो जी के मंदिर के काफ़ी करीब आ गए हैं। विश्वास करो शक्ति पर, कि विश्वास करो शक्ति पर जो इस सृष्टि में रहती है, निराकार होकर भी हर पल जो दुनिया थामे रहती है। साथ ही वैष्णो माता जी के दर्शन करके हम आगे और ऊपर चढ़ाई, जहाँ भैरू नाथ जी का मंदिर है वहाँ चढ़ाई की। स्वास्थ्य खराब था, फिर भी परिवारजन आए हुए हैं, उस खुशी में हम यात्रा कर रहे हैं। काफ़ी ऊपर हम पहुँच गए हैं, जहाँ से नीचे हेलीपैड भी हमें बिल्कुल छोटा दिखा। छोटे छोटे घर दिखे, छोटी छोटी नदियाँ दिखी। बुआ जी से स्वास्थ्य के लिए थोड़ा आराम मिला हमें और हम आखिर में पहुँच ही गए भैरवनाथ जी के मंदिर, जहाँ हमने दर्शन किए और उसके बाद हम पुनः नीचे की ओर प्रस्थान करने लगे। भतीजी बड़े आनंद के साथ पैदल चल रही, ना थकान ना कोई डर। जब नीचे कटरा में पहुंच गए तब बुआ जी और बहन द्वारा राखी बांधी, क्योंकि राखी पर मैं घर पे उपस्थित नहीं था। और उसके बाद परिवारजनों को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर मैंने आगे की यात्रा को प्रारंभ की। आंखें सबकी नम थी, क्योंकि कुछ ही पल में हम दूर होने वाले थे, पर फिर भी मैंने अपनी यात्रा को जारी रखा। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम ऋषिकेश जा रहे हैं, जहाँ बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, ऋषियों का क्षेत्र है।